इस सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना नदी के किनारे बसे गांव पर अब खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रहा बारिश से भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना नदी के आसपास और साथ ही निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। बरेली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज बरेली में 97 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कल हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। और हल्द्वानी के गोला नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है और गोला नदी ने अपना कटान गोला पार में बने इंटरनेशनल स्टेडियम की तरफ कर लिया है और गोला जमीन काटते हुए स्टेडियम के बेहद करीब पहुंच गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लगातार हो रही बारिश के बीच गौला नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि गौला नदी की जद में इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हल्द्वानी का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो भी अब उसकी जद में आने के कगार पर पहुंच गया है। ये पीछे देखिए इंटरनेशनल स्टेडियम है और ये देखिए ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये इसका मैदान है और ये सामने आप देखिए पूरा का पूरा बैठने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप देखिए गौला नदी कितने करीब पहुंच चुकी है। मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर गौला नदी रह चुकी है। गौला नदी का जो कटान देखिए आप, उस तरफ उसको चैनलाइज किया गया था, सामने वाले की तरफ चैनलाइज किया गया था, लेकिन सामने की तरफ न करते हुए गौला नदी ने अपना पूरा कटान जो है वो इस तरफ कर दिया है। आप देखिए इस तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो गौला कितने करीब इंटरनेशनल स्टेडियम के पहुंच गई है और बीच का हिस्सा आपको सिल्ट से भरा हुआ दिख रहा है। गौला दो हिस्सों में डिवाइड आपको दिख रही है। सामने रेलवे स्टेशन का इलाका है, उस तरफ गौला कटान कर रही है और इस तरफ इंटरनेशनल स्टेडियम का इलाका है। जहां पर मैं खड़ा हूं ये बेहद संवेदनशील इलाका है क्योंकि गौला इसके ठीक नीचे, मुश्किल से 2 मीटर नीचे यहां पर गौला बह रही है। इसलिए जो गौला नदी के कारण है इंटरनेशनल स्टेडियम पर भी खतरा पैदा हो गया। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। गाजियाबाद में नगर निगम ने जल भराव को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए हैं। नगर आयुक्त ने जलकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में बैठक की और बैठक में जल भराव की समस्या पर काबू पाने के लिए टीम भी बनाई गई और साथ ही जल भराव वाले 56 इलाकों की लिस्ट भी बनाई गई। नगर आयुक्त ने टीम की जोनवार ड्यूटी भी लगाई है और नगर आयुक्त ने क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई है। मूसलाधार बारिश के दौरान में टीम मौके पर रहेगी। इतना ही नहीं, नालों का निर्माण, नालों की साफ सफाई और जो पुलिया बनी हुई है उसकी मरम्मत, स्थायी स्थान पर पंप सेट की व्यवस्था भी की जा रही है। पीलीभीत में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदियां भी उफान पर हैं तो हरदोई ब्रांच नहर के पानी के तेज बहाव में पीलीभीत से लखीमपुर जाने वाली रेलवे ट्रैक के लिए बनी पुलिया बह गई। रेलवे की पुलिया टूटने से रेलवे की आवाजाही बाधित हो गई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते पीलीभीत की शारदा नदी उफान पर चल रही है। बनबसा बैराज से लगातार पानी को रिलीज किया जा रहा है जिसके कारण शारदा खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। कल रात तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रांस शारदा क्षेत्र के इंडो नेपाल सीमावर्ती गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तहसील कलीनगर के तकरीबन 12 गांव प्रभावित हैं। हालात यह है कि टनकपुर पीलीभीत ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया है। प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे बसे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना नदी के किनारे बसे गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर हो रहा बारिश से भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और यमुना नदी के आसपास और साथ ही निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया।
बरेली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बरेली में 97 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कल हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, घरों में पानी भर गया है। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने बरेली जिला प्रशासन को अलर्ट किया है। हल्द्वानी से गोला नदी से 16,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सूचना के बाद में बरेली के मीरगंज को अलर्ट मोड पर रखा गया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।